सरकारी हाई स्कूल की इमारत शहर के शोर से थोड़ी दूर खड़ी थी। दीवारों पर वक्त की दरारें साफ दिखाई देती थीं, लेकिन उन दीवारों के भीतर एक ऐसा इंसान सालों से मौजूद था जिसने न जाने कितनी जिंदगियों की नींव मजबूत की थी। उनका नाम था सर हामिद। सर हामिद स्कूल के सबसे सख्त, सबसे खामोश और सबसे गलत समझे जाने वाले शिक्षक थे। हमेशा सादा कपड़े, आंखों में गंभीरता और हाथ में पुरानी फाइल। न मुस्कान, न तारीफ, न अपनापन। बच्चे उनसे डरते थे और दूसरे शिक्षक भी उनसे दूरी बनाए रखते थे। उनकी क्लास में घुसते ही सन्नाटा छा जाता था। कोई हिलता नहीं, कोई बोलता नहीं। जरा सी गलती पर उनकी भारी आवाज गूंजती। यह कक्षा है, मजाक की जगह नहीं। छात्रों के बीच उनके बारे में कई कहानियां थीं। कोई कहता सर दिल के बहुत सख्त हैं, कोई कहता उन्हें बच्चों से नफरत है, पर कोई नहीं जानता था कि इस खामोशी के पीछे कितना गहरा दर्द और कितनी सच्ची मोहब्बत छुपी थी। अली 9वीं कक्षा का छात्र था। पढ़ाई में अच्छा, मगर बहुत चुप। उसके पिता कई साल पहले बीमार पड़ गए थे। घर की हालत कमजोर थी, फिर भी उसकी फीस हर महीने समय पर जमा हो जाती थी। एक दिन उसने क्लर्क से पूछा, सर मेरी फीस कौन भरता है? क्लर्क ने कहा, किसी अज्ञात खाते से आ जाती है। अली उलझन में पड़ गया। उधर आयशा थी, जिसे हर साल नई किताबें और यूनिफॉर्म मिल जाती थीं, जबकि उसके घर की हालत बेहद खराब थी। वह समझती थी कि शायद सरकार मदद करती होगी, पर यह सब किसी और की खामोश कोशिश थी। सर हामिद अकेले रहते थे, न परिवार न रिश्तेदार। सुबह स्कूल, शाम घर। उनकी जिंदगी एक सीधी लकीर जैसी थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं था। सालों पहले उनकी एक खुशहाल जिंदगी थी। पत्नी थी, एक छोटा सा बेटा था। फिर एक सड़क हादसे ने सब कुछ छीन लिया। एक ही दिन में उनका पूरा संसार उजड़ गया। उस दिन उन्होंने 2 फैसले किए। पहला, अब किसी से दिल नहीं लगाएंगे। दूसरा, अपनी जिंदगी बच्चों को संवारने में लगा देंगे। सर हामिद जानते थे कि दुनिया कमजोर दिलों को तोड़ देती है, इसलिए वे चाहते थे कि उनके छात्र मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने। वे सख्त थे ताकि बच्चे अनुशासन सीखें। वे खामोश थे ताकि बच्चों की इज्जत बनी रहे। वे मदद करते थे, लेकिन नाम छुपाकर। एक दिन फहद बिना होमवर्क के आया। सर हामिद ने पूछा, क्यों नहीं किया? फहद चुप रहा। सजा मिली, क्लास के बाद रुकना। बच्चों ने सोचा, फिर से बेदर्दी। लेकिन क्लास के बाद सर हामिद ने फहद से धीरे से पूछा, सच बताओ, क्या परेशानी है? फहद रो पड़ा। उसके पिता की नौकरी चली गई थी। रात भर वह अपने छोटे भाई बहनों को संभालता रहा। अगले दिन फहद के बैग में नई कॉपियां, किताबें और कुछ पैसे थे, बिना किसी नाम के। साल बीतते गए। फिर वह दिन आया, सर हामिद की सेवानिवृत्ति। एक साधारण सा विदाई समारोह रखा गया। बच्चे बस औपचारिक रूप से बैठे थे। प्रधानाचार्य मंच पर आए और बोले, आज हम सिर्फ एक शिक्षक को नहीं, एक इंसानियत को विदा कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे सर हामिद ने सालों तक अपनी तनख्वाह से गरीब बच्चों की फीस, इलाज और पढ़ाई का खर्च उठाया। पूरा हॉल सन्न रह गया। अली रोने लगा। आयशा की आंखें भर आईं। फहद सिर झुकाकर खड़ा था। सर हामिद मंच पर आए। आवाज कांप रही थी। मैंने कभी कुछ कहा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुम खुद को कमजोर समझो। मेरी खामोशी तुम्हारी इज्जत के लिए थी, और मेरी सख्ती तुम्हें मजबूत बनाने के लिए। पूरा हॉल खड़ा हो गया। तालियां नहीं, आंसू। उस दिन सबने समझा, कुछ लोग प्यार शब्दों से नहीं, कर्मों से करते हैं, और सबसे महान शिक्षक वही होता है जो जीवन जीना सिखा दे।